Loki, the sun god of Elbaf, the prince of Elbaf, और वी कैन कॉल द शेम ऑफ एल्बफ। जो बुलाना है बुला सकते हो। आफ्टर ऑल पूरी एल्बफ आर्क के अंदर लोकी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड पूरी कम्युनिटी उसके बारे में बातचीत कर रहा है। और मैंने भी लास्ट टाइम लोकी के ऊपर एक सेपरेट थ्योरी वीडियो बना था जहां पर मैंने 7-8 डिफरेंट थ्योरी शेयर किया था अबाउट लोकीज डेविल फ्रूट। एंड सबसे द बेसिक थ्योरी जो सबके दिमाग में चल रहा है दैट वाज लोकी का डेविल फ्रूट लूफी के डेविल फ्रूट के साथ एक्सचेंज हो गया था एंड लोकी ने नकली डेविल फ्रूट खा लिया था एंड लूफी ने असली डेविल फ्रूट खाया था। बट थैंकफुली मेरे सब्सक्राइबर्स के पास बिग ब्रेन्स है बिकॉज़ पूरी थ्योरी के अंदर एक बहुत ही भयंकर ब्लंडर था एंड दैट ब्लंडर इज लूफी करंटली 19 साल का है और 6 साल पहले लूफी को कैप्चर किया गया था अपने बाप को मार के डेविल फ्रूट खाने के लिए। पर 6 साल पहले तो लूफी 13 साल का था और हम लोगों को पता है लूफी ने अपना डेविल फ्रूट खाया था 7 साल की उम्र में। तो लास्ट वीडियो के फर्स्ट थ्योरी में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। आई वांट टू से थैंक यू सो मच तुम में से जितने लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट करके मेरे को बताया। चलो नाउ वी हैव कम अप विद अनदर थ्योरी अबाउट लोकी एंड हिज डेविल फ्रूट पावर। आज मैं ऐड करने वाला हूं तुम्हारे थ्योरीज फ्रॉम कमेंट सेक्शन विद क्रेडिट। और शुरू में याद दिला देता हूं, मुझसे बहुत सारे लोग यार वीडियो देखते हो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इस ब्रेक के टाइम में तुम लोगों के लिए बस वन पीस वीडियो बना रहा, तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता है लोकी ने अपने बाप को मार दिया एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट पाने के लिए और ये लेजेंडरी डेविल फ्रूट एल्बफ के रॉयल फैमिली के थ्रू बहुत टाइम से पास डाउन होते हुए जा रहा है और लोकी अपने आप को सन गॉड बुलाता है और उसने क्लियरली मेंशन करके रखा है वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकी के पास अगर डेविल फ्रूट है तो कौन सा डेविल फ्रूट है? कैसा होगा अगर लोकी को खुद लग रहा है कि उसने जो डेविल फ्रूट खाया है दैट इज नन अदर देन नीका फ्रूट। आफ्टर ऑल वेगापंक ने बोल के रखा है रियल सन गॉड जो है वो एल्बफ से बिलोंग करता है, तो सन गॉड एल्बफ से है तो नीका फ्रूट एल्बफ से बिलोंग करना चाहिए, राइट। प्लस हम लोगों ने देखा है लोकी अपने आप को सन गॉड क्लेम कर रहा है, तो बिना नीका फ्रूट के लोकी अपने आप को सन गॉड कैसे क्लेम कर सकता है? तो इट्स पॉसिबल लोकी ने जो डेविल फ्रूट खा के रखा उसको लग रहा है कि दैट इज सन गॉड का डेविल फ्रूट नीका। तो हियर लोकी एट द फ्रूट ऑफ लेजेंड। हमको पता है नीका इज द वॉरियर ऑफ लेजेंड और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है इस नीका फ्रूट को बुलाते हैं एक लेजेंड एंड नीका इज द लेजेंडरी फ्रूट फ्रॉम द फेबल्स ऑफ एल्बफ। एंड तुम लोग यहाँ पर क्लियरली रीड कर सकते हो वेगापंक ने सन गॉड के बारे में क्या बोल के रखा है। क्या लोकी को यहाँ पर लग रहा है कि वो सेम लेजेंडरी सन गॉड है जिसके बारे में वेगापंक बात कर रहा था? ऐसा लग रहा तो नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसी कंट्री से बिलोंग करूंगा जहां पर सन गॉड का जन्म हुआ था, जहां पर सन गॉड था, तो वहां का लेजेंडरी फ्रूट खाऊंगा तो मेरे को भी लगेगा कि नीका पावर मेरे पास है एंड आई एम द सन गॉड। ऐसा सोचना नॉर्मल है। लोकी यहाँ पर जो सोच रहे हैं मैं सन गॉड हूँ ये भी नॉर्मल है यार, बट लोकी के केस में अलग है। लोकी को लग रहा था कि वो उसने नीका फ्रूट को खाया बट डीप डाउन लोकी वाज ट्रिक्ड एंड नाउ इट कुड बी पॉसिबल कि लेजेंडरी सन गॉड का जो फ्रूट है ये बहुत टाइम से एल्बफ के रॉयल फैमिलीज प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड हियर द क्वेश्चन शुड बी नीका फ्रूट एल्बफ से बाहर गया तो कैसे गया? ऐसा हो सकता है एल्बफ के किसी बंदे ने नीका फ्रूट को वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास भेज दिया। नहीं, यहाँ पर हम लोग एल्बफ की बात कर रहा है, द वारलैंड जहां सन गॉड बिलोंग करता है, तो यहाँ पर तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजर 100% होने वाली है। तो इट माइट बी पॉसिबल किसने नीका फ्रूट को चोरी कर लिया और नीका फ्रूट को चोरी करने के बाद उसी जगह पर एक अलग डेविल फ्रूट रख दिया, एक सन रिलेटेड फायर रिलेटेड, ताकि वो लगे कि सन गॉड का फ्रूट है। तो सन गॉड नाम है तो यहाँ पर फायर रिलेटेड कुछ होगा, सन रिलेटेड होगा, ये नॉर्मल है। इट्स पॉसिबल दैट नीका फ्रूट वाज स्टोलन और उसकी जगह एक अलग फ्रूट को रख दिया गया। बट द क्वेश्चन शुड बी ये काम एक्चुअली में कर कौन सकता है? आगे स्टोरी में बढ़िया रोल प्ले कर सकती है मदर कैमल। हम लोग को पता है मदर कैमल हर 2 साल में वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास ऑर्फन्स को बेच देती थी। हम लोग को ऑलरेडी मदर कैमल के बारे में पता है। मदर कैमल वुड एक्चुअली वेलकम ऑर्फन्स विद वाइड ओपन आर्म्स, इसलिए ऑफ कोर्स ओनली टू सेल द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑफ देम एवरी 2 years टू द वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो बाद में जाके बड़े होकर मरीन्स को ज्वाइन करते हैं या फिर साइबरफुल एजेंट बन जाता है। तो मदर कैमल अगर ऑर्फन्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास बेच सकती है तो मे बी उन्होंने ऐसा काम करके रखा है। आई मीन डेविल फ्रूट को वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास चोरी छुप के बेच दिया। He was the one जो एल्बफ में होने के बाद भी डायरेक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड अप थी। सोच के देखो पॉसिबिलिटीज 95% है भाई। और हम लोगों को पता है एल्बफ के जो जायंट्स हैं उनको सन गॉड को लेके ना उतना ज्यादा बढ़िया आइडिया भी नहीं है। मदर कैमल के जो सन होमी है उनको लोग देख के एकदम चौंक गए थे और बुला रहे थे ये सन गॉड है, क्या बढ़िया मिरेकल की तरह ये काम कर रहा है। उनको मोस्टली लगता है फायर टाइप का कुछ दिख जाए तो वही सन गॉड है। फॉर एग्जाम्पल एल्बफ का एक और प्रिंस मतलब किंग का एक और बेटा हजरुद्दीन लोकी का भाई, वो कहा गया था ड्रेसरोजा में गया था एस के डेविल फ्रूट को पाने के लिए और एस का डेविल फ्रूट फायर एलिमेंट है। हम लोग को पता है फायर एलिमेंट सन के साथ लिंक्ड अप अगेन। हजरुद्दीन ने तब क्या बोला, मेरा नोमी फ्रूट के साथ आई विल बिकम द किंग ऑफ ऑल जायंट्स। तो वहां पर हजरुद्दीन को भी लग रहा था मेरा नोमी मतलब एस का डेविल फ्रूट खाने के बाद मैं किंग ऑफ जायंट्स बन जाऊंगा। क्या वहां पर हजरुद्दीन अपने आप को एज अ सन गॉड देख रहा था कि डेविल फ्रूट आने के बाद मैं बन जाऊंगा सन गॉड, मैं बन जाऊंगा किंग ऑफ एल्बफ? क्लियरली मेंशन करके रखा किंग ऑफ एल्बफ भाई। इट्स मोर लाइक एल्बफ के जायंट्स अगर कोई सन रिलेटेड या फायर रिलेटेड कोई डेविल फ्रूट खा ले फिर वो अपने आप को कन्विंस करने लगता है कि हाँ भाई मैं सन गॉड हूँ, आई एम द किंग ऑफ ऑल जायंट्स, आई एम द किंग ऑफ एल्बफ और समथिंग लाइक दिस। लोकी के केस में शायद ऐसे हो, लोकी ने एक डिफरेंट डेविल फ्रूट खा के रखा है
बट वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि नहीं, मैंने सन गॉड का जो डेविल फ्रूट है, निका फ्रूट, उसको ही खाया। यहाँ पर लोकी को जाना जाता है एज ए ट्रिक स्टार। क्या यहाँ पर ट्रिक स्टार गॉड ट्रिक्ड? पॉसिबिलिटीज तो है। अब यहाँ पर तो लोकी ने एक डिफरेंट डेविल फ्रूट खाया, बट लोकी स्टिल अपने आप को सन गॉड क्यों क्लेम कर रहा है? मे बी हिज डेविल फ्रूट पावर इज रिलेटेड टू सन। तो पॉसिबल डेविल फ्रूट में भी हो सकता है ट्रिक स्टार डेविल फ्रूट, जहां पर सन का कुछ कॉम्बिनेशन है, या फिर फायर पावर है जिसमें लाइक सन फ्रूट, सरतुर फ्रूट, या फिर फेनरी डेविल फ्रूट, जिसके बारे में मैंने लास्ट थ्योरी वीडियो में बातचीत करके रखा है, या फिर रियल गम फ्रूट विद डिफरेंट मॉडल हो सकता है। मे बी लोकी के डेविल फ्रूट के अंदर फायर पावर है, सन रिलेटेड पावर है। फॉर दैट रीजन लोकी अपने आप को कन्विंस कर लिया कि चलो मैं ही सन गॉड हूँ, बिकॉज मेरे डेविल फ्रूट के अंदर फायर एलिमेंट है या फिर सन एलिमेंट है। लोकी ट्रिक स्टार गॉड ट्रिक। रियल डेविल फ्रूट को तो शायद मदर कैरमल बहुत टाइम पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास भेज दिया, एंड आगे चल के वर्ल्ड गवर्नमेंट शायद रियल निका फ्रूट को एकदम एक्वायर कर लिया था। बट वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले जब उसको ट्रांसपोर्ट करने गए थे, तभी शायद शैंक्स ने उसको चुरा लिया वर्ल्ड गवर्नमेंट से। और आगे चल के क्या, शैंक्स ने फ्रूट चोरी कर लिया था, ईस्ट ब्लू में जाके रख दिया उसको, और हमारा लूफी जो हमेशा भूखा रहता है एक नॉर्मल फ्रूट समझ के उसको खा लिया। जो देख के शैंक्स एकदम से शॉक हो गया था, एंड शैंक्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट टू एंट्रस्ट लूफी विद द स्ट्रॉ हैट। लूफी ने ये लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा ही लिया है, तो अभी लूफी को जॉय बॉय के विल को इनहेरिट करना पड़ेगा। फॉर दैट रीजन शैंक्स एंट्रस्टेड लूफी विद द स्ट्रॉ हैट। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि प्रॉमिस मी दैट you will give it back to me someday when you have become a great pirate. This is how Shanks inspired Luffy to become a great pirate. Maybe ये निका फ्रूट शैंक्स ने लूफी के लिए नहीं लेकर आया था, maybe वो एस के लिए लेकर गया था जो रॉजर का बेटा है। बट लूफी ने इसको खा लिया, and Shanks had no other option but to entrust Luffy with the straw hat, जो रॉजर ने शैंक्स को दिया था, और शैंक्स शायद देने वाला था एस को, बट लूफी ने डेविल फ्रूट को खा लिया तो लूफी को दे दिया इसने। अब यहाँ पर ये अलग बात है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शायद रॉजर का बेटा लूफी है, एस नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, कुछ कम्युनिटी के लोग इसके बारे में थ्योरीज लाते हैं, बातचीत करते हैं कि रॉजर और लूफी दोनों सेम ही दिखते हैं, उनका एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा सेम है, लूफी के साथ ड्रैगन बिल्कुल भी जाता नहीं है। बट इसके बारे में तुम चाहो तो अपना ओपिनियन दे सकते हो अलग से। अब आगे क्या, एल्वफ से रियल डेविल फ्रूट बहुत पहले चोरी हो गया, जिसको लूफी ने 7 साल की उम्र में खा लिया। बट एल्वफ वालों को स्टिल लग रहा था वो जो डेविल फ्रूट एल्वफ में मौजूद है, दैट इज द लेजेंडरी डेविल फ्रूट। आगे चल के 6 साल बाद शायद लोकी का डिजायर हो गया था इस डेविल फ्रूट को खाना। तो लोकी ने सन गॉड के बारे में बहुत सारी स्टोरी शायद सुन के रखा और उसको बनना था सन गॉड। लोकी ने अपने बाप को मार दिया इस डेविल फ्रूट के लिए। आगे चल के शायद लोकी ने ये डेविल फ्रूट खा लिया था, और हमको बताया गया लोकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसको रोकने के लिए सारे के सारे एल्वफ जायंट्स को एक साथ आना पड़ा। एंड मे बी दैट इज द टाइम जब शैंक्स एल्वफ में गया, सारे जायंट्स की मदद करके लोकी को वहां पर बांध दिया। चैप्टर 11:30 में हम लोगों को पता चला शैंक्स एल्वफ में आया था, और लोकी को जो सबऑर्डिनेट्स थे सारे के सारे लोग बेहोश हो गए थे। तो दैट इज द टाइम जब शैंक्स एल्वफ में गया, लोकी को कैप्चर कर लिया और एल्वफ को अपना खुद का टेरिटरी बना लिया, और जायंट्स को अपना अलायंस में शामिल कर लिया। नो वंडर लोकी शैंक्स को इतना ज्यादा हेट करता है। और हमको पता है करंट टाइमलाइन से 6 साल पहले लोकी कैप्चर हुआ था, टाइमलाइन एकदम मैच हो जाता है। और हमको ये भी पता है करंट टाइमलाइन से 6 साल पहले शैंक्स यंग को बना था। एंड मे बी लोकी को कैप्चर करने के बाद और एल्वफ को अपना टेरिटरी बनाने के बाद शैंक्स को ऑफिशियली एम्पायर बना दिया गया। इस वाले थ्योरी में यहाँ पर सारे के सारे चीजें परफेक्टली मैच हो रहा है। लोकी वहां पर बंधा हुआ विद अ फेक डेविल फ्रूट जो उसने खा के रखा, जहाँ पर सन रिलेटेड पावर, जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि वो सन गॉड है। बट ऑन दी अदर साइड हमारा रियल सन गॉड निका लूफी है, जो ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग करता हुआ गया, एंड फाइनली वानो में जाके उसने अपने डेविल फ्रूट को अवेकन किया, जहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअल सन गॉड निका का असली रूप देखा है, जो देखने के बाद सारे के सारे घोर से एकदम से शॉक्ड हो गए थे। नो मैटर ये कौन सा इरा है, करंट इरा या फिर वॉइड सेंचुरी, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले यहाँ पर हमेशा फेल हो चुका है निका फ्रूट को कैप्चर करने में। तो हमको पता है 20 ग्रेट किंगडम वर्सेस जॉय बॉय का फाइट हुआ था, जहां पर जॉय बॉय हार गया था। शायद जॉय बॉय हारने के बाद उसका डेविल फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट मतलब 20 ग्रेट किंगडम ने एक्वायर नहीं कर पाए, वो चांस उन लोगों ने खो दिया। एंड तभी शायद वो डेविल फ्रूट एल्वफ में रिबॉर्न हुआ, एंड बहुत टाइम से एल्वफ के रॉयल फैमिली उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और आगे चल के वो एल्वफ के बाहर चला गया और शैंक्स ने उसको चोरी कर दिया, लूफी को दे दिया, और ये सर्कल ऐसे ही चलता हुआ गया। ये निका फ्रूट कभी वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ आया ही नहीं। मे बी ये निका फ्रूट खुद अपने विल्डर को चूज करता है। आगे चल के हम लोगों ने तो देखा है, जब शैंक्स ने लूफी का पोस्टर देखा है, मैं निका पोस्टर देखा है, तब शैंक्स ने शायद रियलाइज किया कि हाँ लूफी ने अपने डेविल फ्रूट पावर को अवेकन कर लिया है। फॉर दैट रीजन शैंक्स वाज स्माइलिंग लाइक ए प्राउड फादर। अब शैंक्स को निका के बारे में कैसे पता होगा? शायद रॉजर से फॉर श्योर। यार किंग ऑफ पायरेट्स के क्रू में था यार, शैंक्स के पास दिमाग तो इतना सबको पता है। ये शैंक्स का स्माइल सेज एवरीथिंग। यस शैंक्स वाज लाइक फाइनली यू मेड इट माय बॉय, यू मेड इट। एंड इट इज आल्सो पॉसिबल कि शैंक्स ने शायद जायंट्स को बोला है कि लूफी इज निका, नो मैटर व्हाट उसको एगर्ट से लेकर आओ तुम लोग। बट स्टिल जो एल्वफ के जायंट्स है वो शायद उस डेविल फ्रूट को एकदम निका लोर की तरह समझते हैं। अभी अपन लास्ट चैप्टर हम लोगों ने देखा लोकी एंड लूफी दोनों एक साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। लोकी जिसको निका फ्रूट के बारे में पता है, जिसको लग रहा है उसने निका फ्रूट खाया, बट
बट वो गलत है। एंड लूफी जिसे निका फ्रूट को खा के रखा है उसको पता ही नहीं कि वो निका फ्रूट है। और आगे चल के शायद लोकी एंड लूफी के बैटल के थ्रू लोकी को पता चलने वाला है द रियल सन गॉड इज लूफी। और लव के सारे जायंट्स के साथ साथ शायद लोकी भी लूफी के अंडर में आ जाए। एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल लोकी को हम लोग जितना नेगेटिव कैरेक्टर समझ रहे हैं वो उतना नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, उसका माइंडसेट शायद पॉजिटिव है। बिकॉज इट्स अ नॉर्मल थिंग। लोकी अपने आप को सन गॉड क्लेम कर रहा है बिकॉज उसको पता है सन गॉड की स्टोरी कि सन गॉड ने सारे स्लेव्स को आजाद कर दिया था, ए गॉड दैट फ्रीड एवरीवन। तो वो अपने आप को सन गॉड क्लेम करेगा तो उसका इंटेंशन कुछ बुरा नहीं हो सकता है ना। तो इट इज पॉसिबल कि हमारे दिमाग में लोकी को लेके बहुत ज्यादा गलत चीजें चल रहा है बट डीप डाउन लोकी गलत नहीं है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल लोकी का जो बाप है वो शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ करने वाले थे। फॉर दैट रीजन लोकी किल्ड हिज फादर। कोई बंदा अगर बचपन से पूरी सन गॉड की पॉजिटिव स्टोरी सुनेगा और बड़े होकर अपने आप को सन गॉड क्लेम करेगा तो वो नेगेटिव काम कर नहीं सकता। इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल लोकी इज द वन जो रेड लाइन को शायद तोड़ देगा बिकॉज उसके साइज से पता चल रहा है उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। यार आई हैव फीलिंग जो मैसिव सोर्ड हम लोगों ने एल्बफ में देख के रखा है ना, इट माइट बी द वेपन जिसको यूज करके शायद कोई ना कोई पूरे रेड लाइन को खत्म कर देगा। सोर्ड बहुत मैसिव है यार, इसका स्किल अलग लेवल का है। बट द क्वेश्चन शुड बी इतने बड़े सोर्ड को यार कैरी कौन कर सकता है। बिकॉज सोर्ड है तो इसका कोई ना कोई यूजर पास्ट में था फॉर श्योर। ये सोर्ड अभी नहीं है यहाँ पर, अभी सोर्ड का यूज होने वाला है भाई रेड लाइन को तोड़ने के लिए। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। बस इतना बढ़िया चीज ओडा सेंस हम लोग को दिखाएंगे बस डिजाइन के लिए ना, आई डोंट थिंक सो। बाकी दैट इज द थ्योरी अबाउट लोकी एंड लूफी एंड लोकी इज डेविल फ्रूट। बाकी तुम में से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बहुत बढ़िया थ्योरी शेयर करके रखा है। फॉर एग्जांपल किसी ने पर बोल के रखा है व्हाट इफ अगर लोकी ने अपने बाप को मारा ताकि उसके बाप इस लेजेंडरी डेविल फ्रूट को मिसयूज ना करे। लोकी शायद एक अच्छा बंदा और शायद वो एक र्यूमर का विक्टिम बन चुका है। एंड वन ऑफ द थ्योरीज हम लोगों को पता है डेविल फ्रूट्स आर मटेरियलिस्टिक क्रिएशन जो किसी के डिजायर से होता है, जो वेगापंक ने हम लोग को एक्सप्लेन करके रखा है। तो इट कुड बी पॉसिबल लोकी का जो डेविल फ्रूट है ये शायद वार रिलेटेड डेविल फ्रूट है। तो हम लोगों को पता है जो वाइकिंग्स हैं उनका डिजायर है वार जीतना, टेरिटरी जीतना। और ऊपर से लोकी ने लूफी को बोल के रखा था तो मेरे को यहाँ पर आजाद कर दो, मैं किसी भी पायरेट क्रू को उड़ा दूंगा। तो इट कुड बी रिलेटेड टू वार डेविल फ्रूट या फिर कुछ डिस्ट्रक्शन टाइप का। एक और बढ़िया थ्योरी सपिल भाई ने ऐड किया है। लोकी का डेविल फ्रूट है मिथिकल हितो हितोनोमी मॉडल सर्तुर। नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर जो सर्तुर है वो एक फायर जायंट है जो रैग्नारोक के टाइम में पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए आया था। तो लोकी को शायद लगता है वो सन गॉड है बिकॉज उसके अंदर फायर एबिलिटी है जो मैं बोल रहा था अपनी थ्योरी पर। तो शायद वो अपने डेविल फ्रूट खाने के बाद उसके अंदर एबिलिटी आ चुका है पूरे फायर जायंट बनने का। तो शायद नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर सर्तुर की उसके अंदर भी सेम एबिलिटी है एंड वो भी शायद पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है जैसे रग्नारोक के टाइम सर्तुर ने पूरी दुनिया को खत्म करना चाहा। एंड ऑन द थ्योरी शायद लोकी एक बहुत ही भयंकर डिस्ट्रक्शन लाएगा पूरी दुनिया में, जहां पर लोकी अपने डेविल फ्रूट पावर का यूज करके रेड वॉल को एकदम तोड़ देगा व्हिच विल अल्टीमेटली बी द रीजन ऑफ राइजिंग वाटर लेवल, जिससे एकदम वाटर लेवल एकदम ऊपर चला जाएगा और सब कुछ पानी के नीचे जाने लगेगा जो वेगापंक ने प्रेडिक्ट करके रखा है। तो ये सारी चीजें होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है। आफ्टर ऑल इट्स ओडा सेंस कुछ भी कर सकता है। बाकी चाहो तो तुम अपने खुद की थ्योरीज भी कमेंट पर शेयर कर सकते हो एंड ये वीडियो कैसी लगी है भी तुम लोग बता सकते हो, कुछ करेक्शन करना है वो भी तुम लोग कर सकते हो कमेंट पर। ये वन पीस ब्रेक के टाइम वीडियो बस तुम लोगों के लिए, तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार। वन पीस ब्रेक पर है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी मेरी वजह से, डोंट वरी। चलो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।